हेलो दोस्तों, वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद युवराज। आज हम लोग बात करेंगे विल की। हाउ टू यूज विल। विल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। विल, विल बी, विल हैव। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, साथ में बेल बटन आइकन प्रेस करना ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस आपको मिलते रहें। तो चलिए बात करते हैं विल की। विल का उपयोग हम लोग फ्यूचर के लिए करते हैं और विल का उपयोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किया जाता है। उसी तरह से विल बी का मतलब होता है होगा, और उसका एक दूसरा मतलब होता है हम लोग रहा होगा के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। और विल हैव का मतलब होता है पास होगा, और दूसरा मतलब कर चुका होगा। विल का मतलब हम लोगों ने देखा, इसका विल को हम लोग फ्यूचर के लिए यूज करते हैं और साथ में इसका प्रयोग किया जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। विल बी का मतलब होगा और उसका दूसरा मतलब रहा होगा के लिए हम लोग विल बी को यूज करते हैं। और विल हैव का सेंस होता है कर चुका होगा और पास होगा। तो चलिए देखते हैं इनको सभी सब्जेक्ट के साथ और सेंटेंसेस में कैसे यूज किया जाता है। विल, विल बी और विल हैव, इनको सभी सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है। जैसे आई, ही, शी, यू, वी, दे, इट और कोई भी नाम, हम लोग इन्हें सभी सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। ये हमारे पास सभी सब्जेक्ट्स हैं। सो इनका इस्तेमाल विल, विल बी और विल हैव के साथ किया जाता है। तो चलिए देखते हैं इन्हें सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विल की। जैसे कि हमने देखा था, विल का प्रयोग हम लोग फ्यूचर के लिए करते हैं और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। आई विल गो टू डांस पार्टी टुमारो। आई यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट है। विल गो टू डांस पार्टी टुमारो, विल के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया। पार्टी टुमारो, टुमारो यानी कि कल। टुमारो का मतलब होता है कल। मैं कल डांस पार्टी में जाऊंगा। विल फ्यूचर के लिए यूज होता है। विल के साथ गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई विल गो टू डांस पार्टी टुमारो, मैं कल डांस पार्टी में जाऊंगा। और यहाँ पर हमने विल का इस्तेमाल किया जाऊंगा के लिए, यानी कि गा के लिए जाऊंगा। He will not help me into this matter. He will not help me into this matter. He हमारे पास सब्जेक्ट है। will not, will not का हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया help me, help यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। me, into this matter, matter यानी कि मामला, वह इस मामले में मेरी मदद नहीं करेंगे। यहाँ पर will not का इस्तेमाल हुआ नहीं करेंगे के लिए। ही सब्जेक्ट था, will not नहीं करेंगे। हेल्प यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि मदद, हेल्प का मतलब होता है मदद, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया। और मैटर जो है मामला। सो वह इस मामले में मेरी मदद नहीं करेंगे। Will you go there to look for him? Will you go there to look for him? यू यहाँ पर सब्जेक्ट है। विल गो यहाँ पर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया। देयर यानी कि वहां। लुक फॉर हिम, क्या आप उसे देखने के लिए वहां जाएंगे। विल यू गो देयर टू लुक फॉर हिम, क्या आप उसे देखने के लिए वहां जाएंगे। विल दे नॉट बाय ए न्यू हाउस। विल दे नॉट बाय ए न्यू हाउस। दे यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट है। बाय जिसका मतलब होता है खरीदना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया। न्यू हाउस नया घर, क्या वह नया घर नहीं खरीदेंगे। यहाँ पर नॉट का इस्तेमाल हुआ था, तो नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे के लिए हमने विल नॉट का इस्तेमाल यहाँ पर किया। दे हमारे पास सब्जेक्ट था, बाय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ए न्यू हाउस, क्या वह नया घर नहीं खरीदेंगे। पहले हमने बात की विल की, अभी हम लोग बात करेंगे विल बी की। यू विल बी फाइन बाय टुमारो। यू विल बी फाइन बाय टुमारो, तुम कल तक ठीक हो जाओगे। विल बी का इस्तेमाल किया हम लोगों ने
जाओगे के लिए। यू एक हमारे पास सब्जेक्ट है। फाइन का मतलब होता है ठीक। फाइन का मतलब होता है ठीक। बाय टुमारो, टुमारो यानी कि कल, तुम कल तक ठीक हो जाओगे। He will not be there to play football. He will not be there to play football. वह वहां फुटबॉल खेलने नहीं जाएगा। He will not be. He हमारे पास सब्जेक्ट है। will not be का हमने इस्तेमाल किया नहीं जाएगा के लिए। Here का मतलब होता है यहाँ और there का मतलब होता है वहां। सो वह वहां फुटबॉल खेलने नहीं जाएगा। प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर हमने प्ले का इस्तेमाल किया फुटबॉल। वह वहां फुटबॉल खेलने नहीं जाएगा। विल शी बी एबल टू फाइट विद हिम? विल शी बी एबल टू फाइट विद हिम? शी हमारे पास सब्जेक्ट है और विल शी बी एबल टू फाइट, फाइट हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया विद हिम। क्या वह उससे लड़ पाएगी? क्या वह उससे लड़ पाएगी? Will they not be our friends? Will they not be our friends? क्या वह हमारे दोस्त नहीं होंगे? They यानी कि सब्जेक्ट है। they का मतलब they हमारे पास सब्जेक्ट है। Will they not be our friends? our यानी कि हमारे, friends दोस्त, क्या वह हमारे दोस्त नहीं होंगे? पहले हमने बात की विल की, फिर बात की विल बी की, अभी हम लोग बात करेंगे विल हैव की। विल हैव का एक मतलब होता है पास होगा और दूसरा मतलब होता है कर चुका होगा। तो चलिए देखते हैं विल हैव को सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं। He will have finished his work when I come back. He will have, he यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट है। will have यानी कि दिया होगा के लिए यहाँ पर हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे ही विल हैव फिनिश्ड। फिनिश्ड यहाँ पर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया। हिज वर्क व्हेन आई कम बैक, कम यहाँ पर हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और आई एक सब्जेक्ट। तो मेरे वापस आने पर उसने अपना काम खत्म कर दिया होगा। मेरे वापस आने पर उसने अपना काम खत्म कर दिया होगा। सो ही विल हैव फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म थी और कम हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया। यू विल नॉट हैव ए न्यू हाउस। यू विल नॉट हैव अ न्यू हाउस। यू यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट है। विल नॉट हैव, विल नॉट हैव का यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया। सो आपके पास नया घर नहीं होगा। नॉट का इस्तेमाल किया तो नहीं होगा। ए न्यू हाउस, आपके पास नया घर नहीं होगा। न्यू हाउस यानी कि नया घर। विल दे हैव माई अटेंशन व्हेन आई रीच देयर? विल दे यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट है। विल दे हैव माई अटेंशन व्हेन आई रीच देयर? रीच यहाँ पर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया। जब मैं वहां पहुंचूंगा तो क्या उनका ध्यान होगा? विल दे हैव माई अटेंशन, माई अटेंशन यानी कि ध्यान। व्हेन आई रीच देयर, जब मैं वहां पहुंचूंगा तो क्या उनका ध्यान होगा? विल ही नॉट हैव कंप्लीटेड हिज जॉब? विल ही नॉट हैव कंप्लीटेड हिज जॉब, क्या उसने अपना काम पूरा नहीं किया होगा? विल ही नॉट हैव कंप्लीटेड, कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। विल ही नॉट हैव कंप्लीटेड हिज जॉब, ही यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट था। जॉब यानी कि काम। सो क्या उसने अपना काम पूरा नहीं किया होगा? जब हमने नॉट का इस्तेमाल किया ना तो तब वहां पर नहीं होगा, नहीं होगा। लगा आज का ये मेरा वीडियो कमेंट में जरूर बताना और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। और अगर आप लोग और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो साथ में बेल बटन आइकन को प्रेस करना ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक यू।